नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पिछले जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया था, जो कि दिशा परीक्षण का टॉपिक था, उसमें मैंने बेसिक जानकारी आप लोगों को दिशा परीक्षण के संबंध में दी थी। लेकिन अब हम लोग कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और उसके क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली जो थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, वो थ्योरी कम्प्लीटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारे लिए सहायक होगी। यदि आप लोग डायरेक्टली अगर ये वाला अगर एपिसोड अगर देख रहे हैं या ये वाला भाग अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग पिछला भाग अवश्य देखिएगा, क्योंकि बेसिक पूरा उस भाग के अंदर समझाया गया है। चलिए साथियों, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे दिशा परीक्षण टॉपिक है हम लोगों का। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पे जो पिछले टॉपिक में मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, जब व्यक्ति का मुँह उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, यहाँ से ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा, ठीक है, इन दिशाओं का ज्ञान आप लोगों को यहाँ पर अत्यावश्यक है। व्यक्ति का मुंह अगर जिस भी दिशा के अंदर होता है, अगर उत्तर दिशा की अगर अंदर व्यक्ति का अगर मुंह है और मुझे कहा जाए कि व्यक्ति जो है वो दाईं ओर मुड़ता है, तो आप अपने सीधे हाथ की तरफ उसका डायरेक्शन जो है वो लेंगे। ठीक है, आप उस दिशा के अंदर अपने आप को इमेजिनेशन करेंगे अपना, और अपना सीधा हाथ जिस दिशा के अंदर जा रहा है उसको आप लोगों को यहाँ पर लेना है। ठीक है, पुनः यहाँ पर हम लोग जो है वो, अगर कोई मुझे कहता है कि व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है और बाईं ओर मुड़ता है, तो इट मीन्स आप लोगों का जो उल्टा हाथ यहाँ पर पड़ता है, उस उल्टे हाथ की तरफ आप लोगों को यहाँ पर जाना है। तो दायां और बायां यहाँ पर इसी प्रकार से चलेगा। जैसे मैं पूर्व दिशा की ओर अभी जैसे मुंह करके यहाँ पर खड़ा हूँ, तो अभी मेरा दायां किधर जा रहा है, तो मेरा दायां ये वाला पार्ट रहेगा और मेरा बायां ये रहेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम लोग दायां इसको लेंगे और बायां जो है वो हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, तो दाईं और बाईं साइड जो आप लोगों को यहाँ पर मुड़ना है, उसके लिए आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग सीधा ही। अभी राम ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, तो पूर्व दिशा कहाँ पर है, पहले तो ये देखें आप लोग। राम ने पूर्व दिशा की ओर 17 किलोमीटर यात्रा तय की। तो राम पूर्व दिशा के अंदर कितना गया, 17 किलोमीटर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। अब जब मुंह अगर पूर्व की ओर हो और बाएं अगर व्यक्ति मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा, इट मींस व्यक्ति कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अब यहाँ पर बाईं ओर मुड़कर ये व्यक्ति जो है वो 15 किलोमीटर गया। ठीक है, बाईं ओर मतलब कि उत्तर की ओर 15 किलोमीटर ये व्यक्ति यहाँ पर गया। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे बढ़ा। अब यहां से बाएं मुड़ने का मतलब समझिएगा आप लोग, उत्तर दिशा ये है, मैं इस प्रकार से जब खड़ा हूं तो मेरा बायां इस हाथ पे पड़ता है, मतलब कि मेरे उल्टे हाथ की ओर मुझे यहां पर मुड़ना है। और पुनः ये व्यक्ति यहां पर कितना जा रहा है, तो 17 किलोमीटर ये व्यक्ति पुनः यहां पर जा रहा है। अब मुझे यहां पर पूछा गया है कि अब वह अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है। तो चूंकि साथियों आप लोग देख सकते हैं, ये प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु जो है वो ये है मेरा यहाँ पर। ठीक है, प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु ये मेरा अंतिम बिंदु है एक तरीके से, और इस प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से ये व्यक्ति जो है वो कितनी दूर है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखें तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। हम लोगों ने देखा कि अगर ये 17 है तो ये भी कितना हो गया, 17, और ये 15 है तो ये भी साथियों कितना हो जाएगा, 15। तो इसलिए हम लोग कह पाएंगे कि प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से वो व्यक्ति जो है वो कितना दूर है, तो 15 किलोमीटर दूर है वो व्यक्ति अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पर हम लोगों ने लिया कि जब ये 17 है तो ये भी 17 है, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा। एक तरीके से एक आयत का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, तो 15 अगर ये है तो ये भी यहाँ पर कितना हो गया, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा आप लोग, प्रवीण ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की। देखो पहले पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है। सबसे पहले प्रवीण जो है वो पश्चिम की ओर कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भाई ये वाली जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। प्रवीण पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की। अब यहां से बाएं घूमने का मतलब आप लोग खुद विचार करें, अगर आपका मुंह अगर इस दिशा के अंदर है तो आपका बायां कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर। तो निश्चित तौर पर आपका बायां जो है वो यहाँ पर नीचे की ओर जाएगा, और चूंकि बायां यहाँ पर नीचे की ओर आएगा, इस कारण से कितना जा रहा है ये, यहाँ पर बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की। पहले 5 आया पश्चिम की ओर, फिर वहां से बाएं घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है,
और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की। अब यहाँ से दाईं ओर घूमना, अब चूंकि आप लोगों का मुंह इस साइड है और यहाँ से आप लोगों को दाईं ओर घूमना है, और दाईं ओर घूमने का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर दाईं साइड जो है वो आप लोगों की ये होगी, और दाईं ओर घूमकर ये व्यक्ति जो है वो कितना जा रहा है, तो 9 किलोमीटर ये व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, दाईं ओर कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर ये व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोगों को और आगे क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर, वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। अब यहाँ से उत्तर की ओर कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर पुनः ये व्यक्ति कितना गया, 3 किलोमीटर पुनः चला गया। तो आप लोग देख सकते हैं 5 किलोमीटर यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, पुनः 3 यहाँ पर। ठीक है, वह प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी के ऊपर स्थित है। तो अब आप लोग देखें यहाँ पर, अगर ये मेरा प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु अगर है तो मैं ये कह पाऊँ कि भाई यहाँ से लगाकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो मेरे को कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 3 है तो ये कितना हो गया 3, ये 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा 9। अब आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये 5 हो गया और ये 9 हो गया, तो 5 प्लस कितना कर लीजिए 9, और 5 और 9 मिलाकर कितना हो जाएगा 14। तो प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से इस प्रवीण का जो स्थान अभी है वो कितने किलोमीटर दूर है, तो ये 14 किलोमीटर अभी दूर है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हम लोगों को दिशाओं का ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों को जो है वो यहाँ पर सॉल्व करते रहना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। एक चीज आप लोग मान के चलिएगा, अगर आपने यहाँ पर दाएं या बाएं के अंदर अगर कोई भी गड़बड़ अगर करी तो निश्चित तौर पर प्रश्न के गलत होने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। तो आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप दाएं और बाएं के अंदर मिस्टेक नहीं करें। आप पूर्व की ओर मुंह करते हैं तो आपका दायां बायां क्या होता है, आप पश्चिम की ओर मुंह करते हैं तो आपका दायां बायां क्या होता है, उत्तर की ओर मुंह करते हैं तो दायां बायां क्या होता है। इन सब का प्रॉपर नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए और माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन होना चाहिए कि इस दिशा के अंदर मुंह है तो दायां और बायां किधर की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। पंकज एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया। ठीक है, अब ये कैसे गया वो मुझे भी नहीं पता। पंकज एक स्थान ए से, मैंने एक स्थान ए यहाँ पर ले लिया और दूसरा एक स्थान बी जो है वो यहाँ पर ले लिया। पंकज एक स्थान ए से बी तक सीधा कितना गया 12 किलोमीटर गया। ठीक है, अभी ए से बी तक कितना गया, ये 12 किलोमीटर गया। ठीक है, ए से बी तक 12 किलोमीटर गया। वह दाएं घुमा और 8 किलोमीटर चलकर सी स्थान पर पहुंचा। अब यहाँ से दाएं घूमने का मतलब नीचे की ओर जाना। ठीक है, दाएं घुमा और एक स्थान सी तक कितने किलोमीटर पर गया, 8 किलोमीटर पर गया। ठीक है, स्थान कहाँ पर पहुंच गया, ये सी स्थान के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, उस स्थान से वह दाएं घुमा और 6 किलोमीटर चलकर डी स्थान पर पहुंचा। अब यहाँ से दाएं घूम रहा है और 6 किलोमीटर, अब देखो जब व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की अगर होता है और वो दाईं ओर जाता है इसका मतलब वो पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना गया 6 किलोमीटर चला गया। ठीक है, यहाँ से ये 6 चला गया। ठीक है, पहुंच गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अब वो व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, अभी प्रारंभिक स्थान कौन सा है आप लोगों का, ये प्रारंभिक स्थान है। अभी प्रारंभिक स्थान से इस व्यक्ति की यहाँ वाली ये दूरी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब ये तो टेढ़ी दूरी है, ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है, अब समझना आपके पास में ये 12 है तो अब आप लोग एक चीज़ देखें, आप यहाँ से एक लंब डाल दीजिए। ठीक है, अब ये बन गया एक तरीके का आयत। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 8 है तो ये लंब जो होगा वो भी कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये भी साथियों कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये टोटल कितना है आपके पास में 12, ये टोटल आपके पास में 12 है। ठीक है, ये 6 है तो ये बचा हुआ रिमेनिंग भी कितना हो गया आपके पास में 6। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुजाकार आकृति जो है वो यहाँ पर बन रही है और प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से ये जो दूरी वाला पार्ट है वो अपने आप में कर्ण बन रहा है। ठीक है, ये लंब बन रहा है और ये अपने आप में आधार बन रहा है और यहाँ पर समकोण बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि भाई ये कर्ण हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये लंब है और ये क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर, लंब कितना है यहाँ पर 8 का वर्ग। ठीक है, फिर आधार का वर्ग मतलब कि कितने का वर्ग 6 का वर्ग। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, सो अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 100 और अंडर रूट ऑफ 100 का मान कितना होता है 10।
तो साथियों यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से ये जो दूरी जिसको कि हम लोगों ने कर्ण कहा है वो कितने किलोमीटर है यहाँ पर, तो वो प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग जो है वो यहाँ पर किया और समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोगों ने कर्ण का मान प्राप्त किया और वही कर्ण जो है वो यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से दूरी को यहाँ पर निश्चित करता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर फॉलो किया है। चलिए देखते हैं अब और आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को, प्रसून 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, प्रसून 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ये यहाँ से ये है और 10 मीटर कहाँ चला, ये उत्तर की ओर, कितना चल गया, ये 10 मीटर उत्तर की ओर चल गया। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर, हाँ एक मिनट है ना, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर। अच्छा ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इतना चलने के बाद अगर मेरे को दक्षिण में वापस चलना है, इसका मतलब मैं उसी लाइन के ऊपर नीचे की ओर आऊँगा, कितना आऊँगा, 6 मीटर आऊँगा। ठीक है, 10 में कहाँ चला था, ऊपर, और ये 6 में कहाँ चला हूँ, नीचे। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो 10 मीटर की जो डिस्टेंस है वो ओवरऑल डिस्टेंस है, इस कंप्लीट डिस्टेंस को हम लोगों ने ये कहा है। अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बचा कितना, अब 4 बच गया। ठीक है, 6 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या कहा गया अपन, अब वो देखिएगा आप लोग, और फिर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब कि भाई प्रसून जो है वो पहले 10 मीटर ऊपर चला, फिर 6 मीटर नीचे चला, और अब वो कहाँ मुड़ रहा है, यहाँ पर अब बाईं ओर मुड़ रहा है। तो अब आप लोग खुद विचार करें कि जब दक्षिण की ओर मुंह होता है और बाईं ओर मुड़ते हैं, इसका मतलब हम लोग इधर की साइड जाएंगे, और इधर की साइड जाकर हम लोग कितना चलेंगे, यहाँ पर 3 मीटर हम लोग इधर की साइड चलेंगे। और फिर हम लोगों को पूछा गया है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु है क्या, यहाँ पर वो देखो, ये है, ये प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और अभी फिलहाल वो यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब देखना यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, अब आप लोगों को क्या निकालना है, अगेन आप लोगों को कर्ण निकालना है। ठीक है, सो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडरवुड ऑफ, ये समकोण बन रहा है इसलिए ये कर्ण, ये हमारे पास में लंब, और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, तो अब अगेन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ये 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 मतलब कि 25, मतलब कि कितना हो गया, 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से इसकी ये जो दूरी है वो कितनी हो गई हमारे पास में, 5 मीटर। तो साथियों इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे के कुछ प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहूँगा। उस बेसिक कंसेप्ट को आप लोग समझिएगा। कई बार हम लोगों को दिशाओं का सापेक्ष ज्ञान करना पड़ता है, जैसे कि ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, कोई मुझे कहता है कि ए के सापेक्ष बी की दिशा क्या है। ठीक है, ए के सापेक्ष बी की दिशा, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा चिन्ह बनाना है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये यहाँ पर आपके पास में पश्चिम है और ये पूर्व है। तो ए के सापेक्ष बी की जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, क्योंकि ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई पूछता है कि भाई बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है, तो बी के सापेक्ष, अब बी के सापेक्ष मतलब कि बी पे जब मैं इस प्रकार से ये बनाऊंगा तो ये क्या है, दक्षिण। तो बी के सापेक्ष ए की जो दिशा है वो दिशा क्या है, मेरे पास में दक्षिण है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं यहाँ पर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है एक कोई P और यहाँ पर एक कोई मैंने लिया है Q। ठीक है, कोई मुझसे अगर पूछता है कि इस P के सापेक्ष इस Q की स्थिति क्या है या कौन सी दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, तो P के सापेक्ष Q की स्थिति को आप लोग समझिएगा। यहाँ पर जब P के सापेक्ष Q की स्थिति आप निकालेंगे तो ये दिशा आपके पास में क्या आती है, तो ये उत्तर है और ये आपके पास में पूर्व है। तो P के सापेक्ष Q की जो स्थिति है वो कौन सी दिशा के अंदर स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, कोई आपसे अगर पूछता है कि Q के सापेक्ष पूर्व की स्थिति क्या है, तो Q के सापेक्ष पूर्व की जो स्थिति होगी आप लोग देख सकते हैं ये पश्चिम है और ये क्या है, दक्षिण है। तो Q के सापेक्ष इस P की जो स्थिति है वो आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो दिशाओं का सापेक्ष ज्ञान होना भी हम लोगों को यहाँ पर आवश्यक है।
ठीक है। दिशाएं जो हैं वो हम लोगों को पूर्व तरीके से तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन इनका सापेक्ष ज्ञान होना भी हम लोगों को यहाँ पर अत्यावश्यक है, ठीक है। एक और पुनः उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर बता दूं मैं, ठीक है। मैं कोई एस और टी ले रहा हूँ, ठीक है। इस टी को यहाँ पर ले लिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। ये जो इस प्रकार से ये डायग्राम यहाँ पर बना, ठीक है। कोई मुझसे कहता है कि टी के सापेक्ष एस की स्थिति बताएं, तो आप लोगों को देखते ही पता चल रहा होगा ये उत्तर है और ये आपके पास में पश्चिम है, तो ये दिशा जो होगी वो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। कोई आपसे पूछता है कि एस के सापेक्ष टी की स्थिति बताएं, तो एस के सापेक्ष टी की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर पुनः इस प्रकार से बनाएं, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो ये जो दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। तो सापेक्ष स्थिति निकालना आप लोगों को साथियों आना चाहिए, ये बहुत ही अत्यावश्यक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्नों के ऊपर। देखिएगा, विजय अपने विद्यालय से 5 किलोमीटर सीधे चलता है, ठीक है। सीधे किसी भी दिशा में चला दो विजय को, विजय अपने विद्यालय से ये 5 किलोमीटर इस प्रकार से, और ये जो प्रारंभिक जो स्थान है वो जहाँ से चला है वो उसका विद्यालय है, ठीक है। विजय अपने विद्यालय से 5 किलोमीटर सीधे चला, बाद में दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से दाईं मुड़ने का मतलब नीचे की ओर आना, दाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। पुनः अपने घर पहुँचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब यहाँ से घर पहुँचने के लिए पुनः दाईं ओर मुड़कर कितना चल गया, 2 किलोमीटर चल गया, और ये इसका यहाँ पर घर आ गया, ठीक है। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि भाई विजय यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। फिर आप लोगों से क्या पूछा गया है, चलता है यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है। उसका घर विद्यालय से इसके घर की तुलना करिए आप लोग, इस प्रकार का ये डायग्राम यहाँ पर बनाइए, ये विद्यालय, और अगर देखा जाए तो ये दक्षिण और ये पूर्व, तो विद्यालय से उसका जो घर है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो कौन सी दिशा के अंदर है, तो ये जो दिशा है वो आपके पास में कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है। विद्यालय से उसका घर ऑलरेडी दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। तब विजय ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो तब विजय ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, आप लोग स्वयं बता सकते हैं। जब इस प्रकार से अगर है और ये वाली जो दिशा होती है वो आपके पास में कौन सी दिशा होती है, पूर्व, तो विजय ने अपने घर से ये वाली दिशा के अंदर चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब विजय ने घर से कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। तो साथियों बड़ी आसानी से हम लोगों ने इस उत्तर को यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा आप लोग, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, पहले 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, ठीक है। एक लड़की अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, देखिएगा आप लोग, सर्वप्रथम वो क्या करती है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है। अब आप लोग स्वयं सब जानते हैं कि अगर उत्तर पश्चिम दिशा को अगर मैं लेता हूँ, तो उत्तर पश्चिम दिशा अगर यहाँ पर इस प्रकार की अगर चौकड़ी अगर मैं बनाऊँ, तो ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम दिशा, और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर कितना चली है, वो 30 मीटर चली है, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर 30 मीटर चली है, ठीक है। फिर पुनः आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा, और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई वो, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में वो कहाँ चल रही है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में भी 30 मीटर चल रही है। तब आप लोग देखिएगा, ये दिशा पश्चिम है और ये दक्षिण है, सो दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर पुनः कितना चली, 30 मीटर, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर कहा गया है, पुनः वो उसका स्थान जो है वो यहाँ पर आ चुका है, वो यहाँ पर अभी पहुँच चुकी है। पुनः यहाँ पर हम लोग एक चौकड़ी और बना देंगे। फिर आगे आप लोगों को क्या कहा गया है, पढ़िए। इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है। 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पुनः कितना चल रही है, तो 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चल रही है, ठीक है। तो ये पुनः 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आ गई, ठीक है। और लड़की ने अपने घर से चलना प्रारंभ किया था, ये घर है उसका, ठीक है। अभी फिलहाल वो यहाँ पर है। अब आप लोगों को प्रश्न में क्या पूछा गया है, वह किस दिशा में चल रही, प्रश्न में आप लोगों को पूछा गया है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, ठीक है। अभी वो इस अवस्था में और यहाँ से अपने घर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। घर की ओर मुड़ेगी मतलब कि मुंह ऐसे हो जाएगा उसका, ठीक है। अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा में चल रही है, ठीक है। देखिएगा आप लोग, वह किस दिशा में चल रही है। अगर घर की ओर मुड़ रही है और चल रही है, इसका मतलब किस दिशा में चल रही है, तो ये घर की ओर मुड़ रही है और ऐसे चल रही है, ठीक है। अब आप लोग स्वयं बताएं कि वो कौन सी दिशा के अंदर चल रही है। ये जो है वो क्या है आपके पास में, उत्तर,
ये जो है वो क्या है आपके पास में पूर्व, तो वो कौन सी दिशा के अंदर चलेगी, तो वो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर चलेगी। तो लड़की जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में चलेगी, तो यहाँ से वो अपने घर पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर आंसर फाइंड आउट किया है। चलिए पुनः और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजू अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है। ठीक है, राजू अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है। ये घर से निकला राजू, है ना, और ये राजू का घर। ठीक है, और यहाँ से ये निकलकर कुछ दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ने का मतलब नीचे की ओर चलना होता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर और अंत में दाईं ओर मुड़कर। अभी यहाँ से बाईं मुड़ने का मतलब भाई पुनः बाईं ओर मुड़कर, यहाँ से बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये। ठीक है, और अंत में दाईं ओर मुड़कर, अंत में दाईं ओर फिर पुनः मुड़ गया ये। ठीक है, तो पहले बाईं ओर मुड़ा, फिर अंत में दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। मान लीजिए कि ये इसके ऑफिस का गेट है। ठीक है, अपने ऑफिस के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, भाई अगर ऑफिस का दरवाजे का, अगर ये दरवाजे में ऐसे अगर प्रवेश कर रहा है और दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में, इसका मतलब उत्तर दिशा कहाँ होगी, सामने की साइड होगी। दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में होने का मतलब कि अगर ये दरवाजा है तो उत्तर दिशा कहाँ होगी, सामने। ये आपके पास में दक्षिण हो जाएगा। इसको आप लोग उत्तर और दक्षिण के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इसको देखें तो ये आपके पास में पूर्व है और ये आपके पास में पश्चिम है। और प्रश्न में मुझे पूछा गया है अंत में कि प्रारंभ में राजू ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो प्रारंभ में राजू ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, आप लोग देख सकते हैं ये जो दिशा है वो किसको इंडिकेट कर रही है, पश्चिम को। तो प्रारंभ में राजू ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो पश्चिम दिशा के अंदर प्रारंभ में राजू ने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और साथियों 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ पर ये तीनों ही प्रश्न जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं टेक्निकल क्वेश्चन है। इस 8वें प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, मीन्स ये पूर्व दिशा है आपके पास में और आप पूर्व से कहाँ पर जा रहे हो, पश्चिम की ओर आप जा रहे हो। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तथा हवा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, हवा का जो फ्लो है, रेलगाड़ी तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है लेकिन हवा का जो फ्लो है वो कहाँ पर है, वो नीचे की ओर है। तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो साथियों आप लोग देखो, अगर हवा नहीं चल रही होती तो धुआं कहाँ जाता, इस दिशा में जाता, मतलब कि धुआं कहाँ चला जाता, पूर्व दिशा में जा रहा है। लेकिन उस धुएं के ऊपर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण क्या धुआं पूरा दक्षिण दिशा में चला जाएगा, नहीं, जमीन में धुआं जा नहीं सकता है यहाँ पर। तो धुआं क्या करेगा, एक मिडल रेंज अपनी बना लेगा और मिडल रेंज के अंतर्गत वो क्या करेगा, पूर्व और दक्षिण के बीच में ये धुआं चला जाएगा। अतः धुआं जो है वो कौन सी दिशा के अंदर जाएगा, तो धुआं हमारे पास में दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अगर आपको कोई प्रश्न अगर नहीं अच्छे से अगर समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपको पुनः उसके अंतर्गत कोई और वीडियो या फिर आपको कमेंट में ही उस प्रश्न का समाधान जो है वो हम लोग प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सुबह के समय रामू और श्यामू आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि सूर्योदय जो होता है वो हमेशा पूर्व दिशा से होता है। ठीक है, सूर्योदय के पूर्व दिशा से होने के कारण अब आप लोग समझना इस प्रश्न को। सुबह के समय रामू और श्यामू आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि श्यामू की परछाई रामू के दाईं ओर पड़ रही है, ठीक है, ये रामू है, ये श्यामू है। ठीक है, अगर रामू और श्यामू को जब आप लोगों ने लिखा तब आप लोग एक चीज समझना यहाँ पर कि इनका दायां बायां क्या होगा। श्यामू का दायां इधर, इसका राइट हैंड साइड, और इसका बायां उसका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके सामने ये रामू है इसलिए इसका दायां इसका बायां और इसका दायां इसका बायां इसका दायां। ठीक है, तो रामू को मैंने अपोजिट साइड में लिखा, यहाँ बायां है तो ये इसका बायां हो गया और यहाँ पर दायां है तो ये इसका दायां हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को प्रश्न में क्या आगे कहा गया है वो समझना। यदि श्यामू की परछाई रामू के दाईं ओर पड़ रही है, अब देखो जब सूर्य, सबसे महत्वपूर्ण बात है सुबह के समय, सुबह के समय सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व से होता है। और श्यामू की परछाई, ठीक है, श्यामू की परछाई, भाई यहाँ पर अगर सूर्योदय हुआ है तो श्यामू की परछाई ये पड़ी। ठीक है, श्यामू की परछाई किसकी ओर है, रामू के दाईं ओर है। ठीक है, श्यामू की परछाई अगर देखा जाए तो ये रामू का दायां और रामू के दाईं ओर ये क्या पड़ रही है, उसकी परछाई पड़ रही है। ठीक है, श्यामू की परछाई यदि रामू के दाईं ओर पड़ रही है तो रामू का चेहरा किस दिशा में है। ठीक है, अब आप लोग समझ सकते हैं भाई ये पूर्व दिशा है
तो ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। ये कौन सी होगी? उत्तर। और ये कौन सी हो गई? दक्षिण। अब आप लोगों को पूछा गया है अंत में रामू का चेहरा किस दिशा की ओर है? तो रामू का चेहरा, अब रामू इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो रामू का चेहरा कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। अगर ये पूछा होता तो श्यामू का चेहरा किस दिशा में है, अगर ऐसा पूछा होता तो श्यामू का चेहरा कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न हम लोगों को पूछा गया है कि रामू का चेहरा किस दिशा में है, तो रामू का चेहरा जो है वो हमारे पास में कौन सी दिशा के अंदर है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। रमीला पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं भाई ये जो ट्रेन है वो किसी न किसी पटरी के ऊपर चल रही है। ठीक है, और उस पटरी के ऊपर पीठ करके कौन खड़ी है? ये रमीला खड़ी है। ठीक है, ये रमीला इस पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर, उसके दाईं रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। ठीक है, ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। अगर मैं खुद ही मान लूँ, मेरा इमेजिनेशन ले लूँ, मेरे पीछे ये पटरी है और एक रेलगाड़ी मेरे पीछे से अगर इस ओर जा रही है, तो ये मेरा बायां पार्ट हो गया, ये मेरा दायां पार्ट हो गया। अब चूंकि ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है। ठीक है, तो बाईं ओर से कहाँ पर जा रही है रेलगाड़ी? दाईं ओर जा रही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी इसके बाईं ओर से कहाँ चली गई? दाईं ओर, मतलब कि मेरा मुंह भी उस दिशा के अंदर है। ठीक है, और रेलगाड़ी के अंदर हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पर और कही गई है, यदि रेल का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जब रेलगाड़ी इस दिशा के अंदर जा रही है तब रेलगाड़ी का धुआं कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। आप लोग समझना, रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, मतलब कि ये वाली दिशा कौन सी हो गई? यहाँ पर दक्षिण है। अगर ये दिशा आपके पास में दक्षिण है तो उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? उत्तर। ठीक है, और आप लोग चूंकि जानते हैं कि जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं और जब हम लोग कहते हैं कि भाई ये उत्तर है, ये दक्षिण है, उस समय हमारे पास में पूर्व दिशा ये होती है और पश्चिम दिशा ये नीचे वाली हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो दिशा है वो तो हो गई हमारे पास में पूर्व, और ये दिशा जो हो गई वो हमारे पास में कौन सी हो गई? पश्चिम। और अब हम जब हम लोगों को चारों दिशाओं का यहाँ पर ज्ञान हो गया, अब हम लोगों को पूछा गया है कि रमीला का मुख किस दिशा की ओर है, तो रमीला का मुख यहाँ पर कौन सी दिशा के अंदर है? पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, तो साथियों मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोगों को ये सारे ही प्रश्न जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और आने वाले समय के अंदर हम लोग और भी कई सारे टॉपिक जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे। और आपको अगर इनमें से अगर किसी भी प्रश्न के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपको वहीं पर उसका समाधान जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पुनः मिलते हैं। आप अधिक से अधिक स्वस्तिक के इस YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।